आज हम लोग एक बहुत प्यारी सी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि आपको भगवान और भूत दोनों दिखाई देगा एक ही साथ में। ऐसी ही कुछ स्टोरी है। एक फैमिली था जो कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला फैमिली था। उस फैमिली में 3 लोग रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ और उस हस्बैंड की बहन। तो वो तीनों ही रहते थे। वो जो बहन थी ना वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थी और वो कृष्ण भगवान की फ़ैन थी। मतलब बोलते हैं ना, वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, भगवान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पूजा करती थी रोज़। तो वो लोग का कैसा हुआ था ना, एक घर पे वो लोग जिस घर पे वो लोग रहते थे ना, वो घर बहुत ज़्यादा छोटा था। तो लोग ने सोचा कि हम लोग थोड़ा एक बड़े घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे नॉर्मल मतलब अच्छी लाइफ गुजारने मिल जाएगी। तो ये लोग है ना एक अच्छा सा घर देखते हैं और वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लोग जब वहाँ पे कृष्ण मंदिर का देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग पहले से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले थे। और उसकी बहन देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रीना वहाँ पे एकदम से खुश हो जाती है कि मैं यहाँ पे रोज़ आके पूजा करूँगी। और वो लोग एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब था, सारी चीज़ें बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी। एक दिन क्या होता है ना, उनकी जो बैकवर्ड रहता है ना, मतलब पिछले वाले हिस्से में, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गार्डन था। मतलब ये लोगों ने बहुत सा कुछ लगाया था और वहाँ पे पहले से भी बहुत सारी चीज़ें था। तो रीना को है ना बैकवर्ड में एक लॉकेट मिलता है जिसमें कि मोर पंख था। तो ये ना उठाती है और उसको अपने, कैसा है ना, जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं ना वो लोग मोर पंख से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि भगवान का वो फेवरेट है। तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो उसको जब लॉकेट मिलता है ना तो फटाक से उठाती है और अपने ड्रेस में लगा देती है वो। और उसको नहीं पता था कि इसके वजह से उसकी लाइफ क्या होने वाला है, इसके वजह से उसकी लाइफ में कितना खतरा आने वाला है। जब जैसे वो एक दिन वो लगाती है ना, उसके बाद से उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाता है। उसकी घर वाले ने, किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ होना क्या वाला है। जिस दिन वो लगाती है ना उस दिन के बाद से उसको कोई नॉर्मल सा आवाज़ भी करता है ना, उसको ऐसा लगता है उसकी सर पे किसी ने हथौड़ी मार दिया। उसको ऐसा ही लगता है, थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ होता है उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मार दिया। उसको लगता था कि मुझे हर्ट कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत ज़्यादा खूंखार वाले हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी। एकदम नॉर्मल सी ज़िंदगी से उसका ये भयानक वाला ज़िंदगी कब स्टार्ट हो गया किसी को कुछ नहीं पता था। जैसे वो लॉकेट लगाती है उसके बाद से इसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। वो लगाती है, उसके बाद ये पूजा करती है और छोड़ के अपने रूम में आ जाती है। जैसे ही अपनी रूम में आती है और बेडरूम से वो बाहर ही नहीं निकलती है। इसके जो भाई भाभी थे दोनों ही परेशान हो गए कि अचानक से इसको हुआ क्या है। ये तो बहुत हंसती खेलती अच्छे से रहती थी, बट आज पूरा दिन ये बाहर ही नहीं आती है। तो इसके भाई जाते हैं उसको बुलाने के लिए कि बेटा क्या हो गया, आप घर के अंदर ही हो, बाहर ही नहीं आ रहे हो। तो जैसे ही इतना मुंह से निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और एक गुलदस्ता था वो गुलदस्ता फेंक के मारती है। बोलती है मेरे को आवाज़ मत करना, मुझे डर लग रहा है। तो जब ऐसा मतलब डर लग रहा है, बातें ना कैसा बोलते हैं, हम लोग डर के बोलते हैं ना, बट वो डर के नहीं बोल रही थी, वो इतना जोर से चिल्ला के। और वो औरत मतलब आदमियों की वॉइस से बात करने लगती, ऐसा लग रहा था उसका वॉइस कोई 3 आवाज़ों में बोल रहा है, कोई 3 लोग उसके अंदर से बोल रहे हैं। उसका भाई एकदम डर जाता है और उसके गुलदस्ता मारने से उसका सर फूट जाता है और तुरंत बाहर आता है और वो अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताता है। पता नहीं इसको हुआ क्या है, अचानक से इसका क्या हो गया। पूजा कर रही थी नॉर्मली, सारी चीज़ें नॉर्मल था, बट अचानक से इसको हो क्या गया है, रूम से बाहर नहीं आ रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो इसकी भाभी फिर जाती है प्यार से बुलाने के लिए कि शायद गुस्सा होगी, शायद कुछ चीज़ों में नाराज़ होगी, तो बुला लेती हूँ। तो वो जब बेडरूम के पास में जाती है ना तो उसको भी वो देख के मारने को आती है। तो ये लोग ना दोनों जन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बाहर के जितने भी लोग होंगे ना सबको बुलाते कि पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, अचानक से वो ऐसे सब हरकतें करने लगी है। तो सब लोग आते हैं और उसके पास जो भी कोई जाने की कोशिश करता है ना सबको वैसे ही करती है। तो जब वो आंखें बंद करके रखी थी ना उसको सब लोग मिलते हैं और फटाफट से उसको पलंग से बांध देते हैं और बांध के उसको ऐसा रखते हैं जैसे कि मतलब कोई मुजरिम को बांधे, कोई भूत प्रेत को बांधे, वैसे ही रखते। और उसके भाई को कोई लोग सलाह देते कि मंदिर लेके चले जाओ, कोई सलाह देता है आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, अलग अलग सलाह उसको देते। तो वो सबका सलाह सुन के ना फिर एक बार सोचता है कि कुछ करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, एक तांत्रिक को ही बुलाता हूँ घर पे ताकि इसको देखे और शायद कुछ अगर नेगेटिव चीज़ें हुआ तो उसको निकाले और उसको ठीक करे। तो ये ना तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और ये तांत्रिक बाबा को बुला के लेके आता है। और वो बाबा जैसे ही घर के अंदर जस्ट प्रवेश करते हैं ना वो बोलते हैं नहीं मैं आगे नहीं जा सकता।
तो उसका भाई एकदम डर जाता है, बोलता है क्या हुआ बाबा, क्या हो गया, आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो बोलता है नहीं, आपके घर पे 3 आत्माएं हैं और तीनों ने ऐसा करके रखा है जिसकी वजह से कोई अंदर ही नहीं आ सकता और इसको कोई नहीं निकाल सकता। और ये जान लेने की सोच क्या है, और ये जान लेके जाएंगे। जिसके भी बॉडी में ये आए हैं ना, उसकी जान लिए बगैर ये नहीं जाएंगे। आपके घर को किसी ने कुछ कर दिया है और उसने कुछ चीज़ों में छोड़ा था, जिस चीज़ ने आपकी बहन ने उठा लिया है और वो चीज़ वो गले से लगा के रखी है, जिसकी वजह से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझे बुलाया, आप कितने भी तांत्रिक को बुला लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा बोलता है और सीधा दबे पाँव पीछे चला जाता है और सीधा भाग जाता है। तो उसका भाई है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो किसी का कुछ नहीं गलत किया हूँ, मैंने किसी का आज तक कोई बुरा नहीं सोचा है, हम लोग किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचता, हम लोग तो भगवान को पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर पे किसी ने क्या किया है। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उनके घर पे ना खाना बनता है ना कोई खाता है, और एक दिन से पूजा भी नहीं हुआ था क्योंकि एक दिन चला गया, उसके बाद सब बाहर लोग अपने अपने घर पे चले गए, क्योंकि कितना टाइम रुकेंगे एक घर पे। तो सब अपने अपने घर पे चले जाते और ये लोग को अकेले छोड़ के जाते, और ये लोग इतना टेंशन में ना दूसरे दिन पूजा ही नहीं करते, इनके घर पे कृष्ण भगवान की पूजा ही नहीं होती। जब दूसरे दिन होता है और पूरा इवनिंग को होता है ना, जब नाइट को 10-11 बजे ना इनके घर की दरवाज़ा खटखटाने लगती है और ये लोग डर के मारे दरवाज़ा खोलते कि अभी इतना रात को कौन आ गया। और ये लोग के घर पे सब लोग टेंशन में है क्योंकि उसकी बहन बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगी थी तब तक, और वो खुद को हार्म करने की कोशिश कर रही थी, कभी चाकू मार रही थी, कभी काट रही थी, कभी बहुत ज़्यादा उसको बंधे हुए रखे फिर भी वो बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगी। तो इनके घर पे जैसे ही आवाज़ होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब कौन आ गया। और जब दरवाज़ा खोलते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं कि एक 14-15 साल का लड़का आया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से ना इत्तर की खुशबू आ रही थी, बहुत मतलब एक बहुत अच्छी खुशबू, एक बहुत अच्छी स्मेल पॉजिटिविटी का। और वो एक कुर्ता पजामा पहन के आया हुआ था लड़का, बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा बंदा था। तो उसको देखते और ये लोग बोलते क्या हो गया बेटा, आप क्यों आए हो यहाँ पे? तो बोलते हैं कि पता नहीं है ना, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे ना भूख लगी हुई है, आप कुछ खाना दे सकते हो? तो वो आदमी बोलता है कि मेरे घर पे तो कुछ बना नहीं है बेटा, सब टेंशन में है, आपको क्या खाना दूँ मैं? ना जो है आप मुझे वो दे दो, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, आज मुझे खाना ही नहीं मिला है। तो ये बोलता है कि मेरे घर पे तो कुछ खाना नहीं है, फिर भी देखता हूँ, अगर सुबह का होगा तो चलेगा? तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलेगा, रोज़ खाना मिल जाता था पर आज खाना ही नहीं मिला, तो जो मिलेगा वो खा लूँगा। तो वो आदमी है ना उसको लेके आता है, बोलते हैं ठीक है आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आके बैठ जाओ और मैं देखता हूँ क्या है घर पे। तो ये जाके देखता है, क्योंकि बच्चे लोग को देख के ना कितना भी परेशान हो, कितना भी टेंशन में हो, आप कोई भी चीज़ में गुजर रहे हो, पर जब बच्चे लोग को देख लेते हो ना तो एक राहत मिलती है, एक टेंशन थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि सब ठीक होने वाला है। बच्चे लोग की शक्ल देखने से ऐसे ही लगता है। तो वो आदमी है ना अंदर जाता है और देखता है कुछ खाने के लिए, उसकी वाइफ को बोलता है कि जो भी खाने के लिए है वो लेके आ जाओ, एक भूखा बच्चा आया हुआ है तो उसको कुछ खाने के लिए दे देते। तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है, सुबह का ही थोड़ा सा पड़ा हुआ होगा, मैंने तो खाना नहीं बनाया, अभी तो कुछ बना ही नहीं, इस परिस्थिति में कौन क्या खाना बनाएगा। तो जो था वो लेके आ जाते वो बच्चे को देने के लिए। तो बच्चा है ना खाता है और खाने के बाद बोलता है क्या हो गया अंकल आंटी, आप इतना परेशान क्यों हो, आपके घर पे कुछ हुआ है क्या? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं बेटा आप नहीं समझोगे, आपको बोलूँगा तो आप डर जाओगे, तो इसलिए आप खाना खाओ और आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो बच्चा बोलता है नहीं आप मुझे बता दो ना हुआ क्या है, मुझे जानना है, आप टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सब मुझसे डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो उसको क्या लगता है कि शरारती बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसको क्या ही बोलना है, तो वो चुप रह जाता है। तो वो बच्चा है ना बार बार पूछने लगता है हुआ क्या है अंकल, हुआ क्या है अंकल। तो आखिरी में आके वो बोलता है कि मेरी बहन को है ना कोई नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा करके रखा है, और मैंने किसी तांत्रिक को बुलाया था तो उसने बोला कि 3 नेगेटिव एनर्जी ने उसको कब्जा करके रखा है और उसकी जान लेके छोड़ेंगे, और वो अंदर चिल्ला रही है। तो वो बच्चा बोलता है मैं अंदर जाऊँ देखने के लिए? तो वो आदमी बोलता है नहीं बेटा मत जाओ, वो कुछ कर लेगी, क्योंकि वो जिसको भी देखती है मारने को आती है, उसको बांध के रखा है हम लोगों ने, और वो खुद को भी चोट पहुंचा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करूं मैं, कोई देखने के लिए रेडी नहीं है। तो बोलता है ठीक है ना मैं देख लेता हूँ ना, क्या पता ठीक हो जाए। तो आदमी है ना मतलब इस टाइम पे भी मुस्कुरा भी नहीं सकता, बट मासूम बच्चे की बातें सुन के ना वो ऐसा होता है कि क्या बोलूँ, अभी छोटा बच्चा है। तो ये ना
अंदर से ना जाता है, और जैसे ही जाता है ना, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस लड़की ने मुझे बताया कि वो एकदम से शांत हो जाती है। जो वो खूंखार जैसा हरकतें कर रही थी, जो खुद को नोच मार रही थी, जो इतना आवाज़ें कर रही थी, इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, बट जैसे ही वो बच्चा को देखती है ना, एकदम शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब 5 मिनट के बाद जब वो उठती है ना, बोलती है भैया आपने मुझे क्यों बांधा हुआ है? तो उसकी भाभी भाग के आती है, बोलती क्या हो गया, ये नॉर्मल बातें कैसे करने लगी, अभी तक तो सबको मारने खाने को दौड़ रही थी। तो बच्चा ने देख के मुस्कुरा रहा था, बस मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये देख के ना वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है क्या हुआ बेटा, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? तो वो लड़का बोलता है कि आप मेरे बारे में मत जानो, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप वो सुनो। आप है ना, कोई भी चीज़ कहीं पे भी पड़ा होगा ना, उसको नहीं उठाने का, और अगर उठाते हो तो मंदिर में लेके दे दो, बट कोई भी चीज़ अपने पास कब्जा करके नहीं रखने का, गलत बात होती है। और दूसरी बात, अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप वो अपने हाथ में लगाना, और आपकी फैमिली में जितने भी लोग आगे बंच आपके आगे लेंगे, सबको लगाने के लिए देना। तो वो है ना 5 या 7 है ना, वो जो रहता है ना अपना तुलसी का माला, वो पॉकेट से निकाल के उन लोग को देता है, और बोलता है आप ये लगाओ, आपके घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो इतना बोलता है और वो चुपचाप से निकल जाता है, और किसी से कोई बात नहीं करता, और चला जाता है घर से बाहर। और वो जैसे ही जाता है, उसके बाद वो तुलसी के माला ये लोग सब पहनते हैं, और सब पहनने के बाद है ना, इसकी बहन भी ठीक हो जाती है, इसकी फैमिली की सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और उसकी बहन जब नेक्स्ट डे पूजा करती है ना, तब उसको समझ में आता है कि वो कौन थे और क्यों आए थे, उसको सब समझ में आ जाता है। पर वो ये बात किसी को शेयर नहीं करते, अपने घर के अंदर रखते, और उनकी आज भी फैमिलीज वही जो दिया था तुलसी का माला, वो सब पहनते हैं, सारे के सारे उनके घर पे जितने बच्चे पैदा हुए, जितने भी बूढ़े हैं, सब पहनते हैं वो चीज़ें। ये ऐसी आध्यात्मिक स्टोरी था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।